यह कहानी है बजरंग नामक एक बंदर की। बजरंग का जन्म एक घने जंगल के बीचों बीच हुआ था। उसका जन्म एक सामान्य बंदर परिवार में हुआ था, लेकिन उसमें असाधारण बुद्धिमत्ता और तीव्रता थी। वह बचपन से ही अन्य बंदरों से अलग था। उसकी चालाकी इतनी थी कि वह अपने से बड़े और शक्तिशाली जानवरों को भी अपने वश में कर लेता था। छोटे होते हुए भी वह जंगल के अन्य जानवरों पर अपनी धाक जमाने लगा था। उसके माता पिता उसे समझाते कि चालाकी और धूर्तता का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, परंतु बजरंग पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने अपने परिवार की भी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसे बस अपने स्वार्थ की ही चिंता थी। एक दिन जब जंगल में फल कम हो गए थे, बजरंग ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। उसने कहा, चलो हम जंगल के सभी जानवरों से कहते हैं कि हमने एक बड़ा फलदार पेड़ खोजा है, लेकिन उसकी जानकारी के बदले हम उनसे कुछ भोजन लेंगे। उसके सभी साथी तैयार हो गए। बजरंग ने जंगल के सबसे बड़े समूह का नेतृत्व किया। वह सबसे पहले हिरणों के समूह के पास गया और उन्हें अपनी बातों में फंसाया। हिरणों ने उसके बताए अनुसार उसे अपनी सारी खाने की चीज़ें दे दी, परंतु जब वे उस फलदार पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बजरंग और उसके साथी हंसते हुए वहाँ से भाग निकले। यह उसकी पहली बड़ी शरारत थी, जिसने उसे जंगल के अन्य जानवरों के बीच कुख्यात बना दिया था। धीरे धीरे वह जंगल के अन्य जानवरों को भी इस तरह धोखा देने लगा। वह न केवल चालाक था, बल्कि उसे अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करना सीख लिया था। बजरंग की चालाकी और धूर्तता ने उसे और भी निर्दयी बना दिया था। वह अब दूसरों की परेशानियों का आनंद लेता था। उसे अपने आप को जंगल के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी के रूप में स्थापित कर लिया था। एक बार उसने जंगल के सबसे तेज चीता, जिसका नाम शेरू था, उसको चुनौती दे दी। उसने शेरू से कहा, मैं तुम्हारे जितना तेज दौड़ सकता हूँ और तुमसे बेहतर शिकार कर सकता हूँ। शेरू ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन बजरंग उसकी चालाकी से उसे चुनौती स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। शेरू और बजरंग के बीच दौड़ हुई। बजरंग ने दौड़ के दौरान एक खतरनाक खाई का जाल बिछाया, जिसे उसमें शेरू गिर गया। शेरू बुरी तरह घायल हो गया और बजरंग ने इस पर भी अपनी चालाकी का मजाक उड़ाया। शेरू की यह अवस्था जंगल के बुजुर्ग हाथी धरणीधर तक पहुंची। धरणीधर एक अद्वितीय व्यक्तित्व वाला हाथी था। वह न केवल अपने विशाल शरीर और ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता के लिए भी सम्मानित था। उसकी उम्र भी बाकी जानवरों से कहीं ज़्यादा थी और उसके पास कई वर्षों का अनुभव था। धरणीधर ने जंगल के जानवरों से सुना कि बजरंग ने कैसे शेरू को धोखा दिया और उसके साथ अन्याय किया। धरणीधर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह इस चालाक बंदर को उसकी धूर्तता का सही परिणाम सिखाए, लेकिन वह चाहता था कि बजरंग को ऐसा सबक मिले जो उसे जीवन भर याद रहे। धरणीधर ने बजरंग को बुलाया। वह जानता था कि बजरंग कितना चतुर और धूर्त है, लेकिन धरणीधर को यह भी पता था कि उसे कैसे सबक सिखाना है। धरणीधर ने बजरंग से कहा कि तुम्हारी चालाकी ने कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। तुमने अपनी बुद्धि का गलत उपयोग किया है और इसके लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बजरंग ने धरणीधर की बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह समझ नहीं पाया कि एक बूढ़ा हाथी उसे क्या कर सकता है, लेकिन तभी धरणीधर ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और बजरंग को श्राप दे दिया कि तुम अब से एक अभिशापित बंदर होगे। तुम अपनी मानवता को खो दोगे और हमेशा भूख, प्यास और अकेलेपन का सामना करोगे।
कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा और तुम्हें अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करना होगा। धड़ीधड़ का श्राप लगते ही बजरंग की स्थिति बदल गई। वह अब न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी एक साधारण कमजोर और भूखे बंदर में बदल गया। उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी और उसकी चालाकी अब बेकार हो गई थी। बजरंग के लिए शापित जीवन एक कठिन परीक्षा बन गया था। वह अब जंगल में अकेला, भूखा और प्यासा घूमता रहता। कोई भी जानवर उसे अपने पास नहीं आने देता था, यहाँ तक कि उसके पुराने साथी भी अब उससे दूर हो गए थे। बजरंग को अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग करके न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाया है। वह हर रोज़ अपनी पुरानी गलतियों को याद करके पछताता था। उसके लिए जीवन अब बहुत कठिन हो गया था। उसकी भूख और प्यास उसे लगातार परेशान करती रहती। वह खाने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होती चली गई। एक दिन जब बजरंग जंगल में एक कोने में भूख और प्यास से बेहाल होकर गिरा पड़ा तो उसने अपनी सारी गलतियों को गहराई से विचार किया। उसे समझ में आ गया कि उसका जीवन अब केवल एक ही रास्ते से बेहतर हो सकता है, पश्चाताप और सुधार से। बजरंग ने तय किया कि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करेगा। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। उसके अंदर की घमंड और पुरानी आदतों ने उसे बार बार पीछे खींचने की कोशिश की। बजरंग ने सबसे पहले शेरू से माफ़ी मांगी। शेरू ने उसे माफ़ भी कर दिया, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं था कि बजरंग ने वास्तव में अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है। धीरे धीरे बजरंग ने अन्य जानवरों से भी माफ़ी मांगनी शुरू की, लेकिन अधिकतर जानवरों ने उसे माफ़ नहीं किया। बजरंग के लिए पश्चाताप का रास्ता बेहद कठिन था। उसे न केवल अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ा, बल्कि अपने घमंड और स्वार्थ को भी त्यागना पड़ा। वह हर रोज़ एक नई चुनौती का सामना करता। कभी उसे भूख की कठिनाई सहनी पड़ती तो कभी प्यास का कष्ट, लेकिन बजरंग ने हार नहीं मानी। उसने अपने आप को सुधारने का निर्णय लिया था और वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। उसने जंगल के जानवरों की मदद करनी शुरू की। वह अब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता। एक दिन जब जंगल में एक भीषण आग लगी, बजरंग ने अपने जीवन की परवाह किए बिना कई जानवरों की जान बचाई। इस घटना ने उसे जंगल के सभी जानवरों के बीच फिर से सम्मान दिलाया। बजरंग के इन अच्छे कार्यों ने धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को दिल जीत लिया। उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया और उसे अपने बीच फिर से स्वीकार कर लिया। बजरंग की यह यात्रा धड़ीधड़ तक पहुंची। धड़ीधड़ ने बजरंग के प्रयासों को देखा और समझा कि वह सच में बदल गया है। उसने बजरंग को बुलाया और उससे कहा कि तुमने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है और अब तुम अपने श्राप से मुक्त होने के योग्य हो। मैं तुम्हारी इस यात्रा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने रूप में लौटो। बजरंग ने धड़ीधड़ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, मुझे मेरे कर्मों का गहरा पश्चाताप है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। धड़ीधड़ ने अपनी सूंड उठाई, बजरंग के सर पर रख दी। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और बजरंग का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी भूख प्यास गायब हो गई। उसकी कमजोर काया एक मजबूत और स्वस्थ बंदर में बदल गई। उसने अपना पहले वाला स्वरूप फिर से पा लिया, लेकिन अब
वह एक सिर्फ साधारण बंदर ही नहीं बल्कि एक निस्वार्थ और दयालु जानवर था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।